जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग दिवाली से पहले का है। तो मेरे को ड्रीम में क्या आता है कि सबसे पहले गणपति जी दिखते हैं और फिर उसके बाद दिखता है कि गुरु जी का स्वरूप जो है वो गिर गया है। तो और थोड़ा-सा उनका स्वरूप का जो है ऊपर से जो मिरर होता है वो टूट गया है और एक स्क्रैच आया है उनके हाथ के पास। तो फिर ड्रीम में ही कंटिन्यू चलता है कि मेरे हस्बैंड डॉक्टर को बोल रहे हैं कि मेरी रिपोर्ट्स में कुछ गड़बड़ है, मैं आऊँगा। देन मेरी नींद खुल गई सपना इतना देखकर। फिर उसके बाद मैंने गुरुजी से अरदास किया कि गुरुजी स्वरूप गिरा है तो कुछ ना कुछ आपने अपने ऊपर लिया है, तो जो भी है गुरुजी मैं नेगेटिव नहीं सोचूंगी, मैं इसको पॉजिटिव ही लूँगी कि जो भी कष्ट था वो ख़त्म हो गया। और इस बात को मैं फिर शुक्राना करके भूल गई। बट उसी टाइम जस्ट मैं वॉशरूम गई हूँ, उसके बाद मैं वापस आई हूँ, मैं दोबारा सोई हूँ, तो वो सपना कंटिन्यू ड्रीम चलता है सेम डे सेम टाइम पर। विदिन 2 मिनट्स के बाद ही वो ड्रीम दोबारा चलता है कि उसमें आया कि दोबारा से कि मेरे हस्बैंड लेटे हुए हैं और वो मुझे बोल रहे हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है। अब मैं वो वर्ड बोल नहीं पाऊँगी क्योंकि मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ उस चीज़ को लेकर, बट बहुत ख़तरनाक चीज़ उन्होंने बोली कि मुझे ये चीज़ हो गई है। तो मैं रोकर उनको बोलती हूँ, तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो? तो कहते कि फिर उसी टाइम ड्रीम में वो बोल रहे हैं कि नहीं, नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। तो फिर मेरा ड्रीम खुल गया। तो मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी कंटिन्यू ये सपना चला है, कुछ ना कुछ रिलेशन तो है ज़रूर पक्का, बट आप ही देखो गुरुजी, आप ही सब कुछ करने वाले हो, आपको सब पता है, बस आप अपने आप ही रक्षा करोगे, मुझे इतना पता है। बस ये अरदास करके विश्वास से मैं इस चीज़ को भूल गई पॉजिटिव नोट पर कि गुरुजी हैं वो अपने आप संभाल लेंगे। देन मैं भूल गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, दिवाली पर जब हम घर गए तो मेरे फादर इन लॉ को किसी ने गुरुजी का स्वरूप दिया था, कार स्वरूप, तो वो उन्होंने हमारे लिए लाए थे वो। तो जब हमारे लिए लाए तो उनके हाथ से एक स्वरूप गिर गया। तो वो स्क्रैच जब गिरा तो वो जो ड्रीम में आया था वहीं से वो इतना ही टूटा, वहीं स्क्रैच उतना ही आया जितना मैंने ड्रीम में देखा था। तो मेरे को हो गया कि भाई अब तो मेरे को बहुत डर लग रहा है कि पहले भी यही स्वरूप ऐसे मतलब गिरा था ड्रीम में और यही सच हो गया थोड़े दिन बाद। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर भी मैंने, क्योंकि गुरुजी के स्वरूप जब ऐसा कुछ होता है तो कहते हैं ना कि गुरुजी कहते हैं वहम ना करो। तो मैंने अरदास किया कि गुरुजी बस आपने ही कोई कष्ट अपने ऊपर लिया है गुरुजी, उस चीज़ के लिए आई एम सॉरी, हम आपको इतना परेशान करते हैं, बट शुक्राना गुरुजी सब कुछ ठीक कर देने के लिए। आई नो कि कुछ ना कुछ आपने अपने ऊपर लिया है और वो कष्ट को दूर कर दिया है। तो गुरुजी ने दिखाया भी, वो दिवाली पे हम पूजा कर रहे थे तो एक उस टाइम जोत पर 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर ऐसा करके ना, मतलब अलग से ही एक लोटस करके पूरा इतना बड़ा कम से कम जोत में कुछ उन्होंने दिखाया। तो हमें समझ नहीं आ रहा था, वैसे जोत में हमेशा दर्शन होते हैं कभी ओम के कभी गुरुजी स्वरूप के, बट वो अलग ही था, पूरा ऐसे था जो मैंने कभी जोत में नहीं देखा। इतना मोटा था वो और ऐसे मोटा उठा हुआ था। तो उसको देख के मैं और मेरे हस्बैंड समझ गए थे कि कुछ ना कुछ तो है जो गुरुजी ने जोत में दिखाया कि ये कष्ट तुम्हारा था और उसको मैंने दूर किया है तुम्हारा, गुरुजी ने दिखाया। फिर उसके बाद क्या होता है कि नेक्स्ट डे ही मेरे को 1-2 दिन बाद मैसेज आता है कि मैंने ਤੁਹਾਡਾ वो कष्ट दूर किया है जो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतने बड़े बड़े कष्ट होते हैं हमारे ऊपर जो इतना चल रहा होता है, हमें पता भी नहीं होता, वो सब चीज़ें गुरुजी हमारी ठीक करते हैं। जब हर चीज़ के लिए हम शुक्राना करते हैं और सरेंडर कम्प्लीटली करते हैं ना, तो गुरुजी हर पल हमारी रक्षा करते हैं। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड को मैसेज आया कि मैंने तेरे को निरोगी काया दी, जा ऐश कर। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, जितना शुक्राना करे कम है। हमारे गुरुजी कितना अपने ऊपर कष्ट लेते हैं,
इतने कष्ट लेते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। इतना कोई प्यार नहीं कर सकता आपसे। वो इतना कष्ट अपने ऊपर लेते हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। बस हमें यही अरदास करना है कि गुरुजी, हम आपके साथ खुशी-खुशी वैसे कर्म हमेशा करें जिससे आपको कुछ भी हमारे वजह से परेशानी ना हो। हम आपके साथ हमेशा खुशी-खुशी रहें। हमें वैसा बनाओ जैसे आप चाहते हो। हमें इतना प्योर बना दो गुरुजी, ये सब आपके हाथ में है। हमें इतना प्योर बना दो कि कोई कैसा भी हो, बट तब भी हमारे मन में ये प्योरिटी रहे कि सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। और ये लाइन मैं हमेशा बोलती हूँ गुरुजी को अरदास में कि मुझे बहुत अच्छी लगती है ये लाइन, नहीं द्वेष रहे मन में, रहे वास गुरु तेरा। तो ये वाली चीज़ के लिए हमेशा हमें अरदास करनी चाहिए कि अपने वे से जैसे भी आपको अच्छा लगे कि गुरुजी, भले ही कोई हमारे साथ कितना गलत कर दे, हमें गुस्सा आए, बट हमारे मन में किसी के लिए कुछ गलत भावना ना आए। हमेशा हमारा सबके लिए सिर्फ़ एक अरदास निकले कि सबका मंगल हो, क्योंकि गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं। गुरुजी अपने आप सब देखेंगे कि किसने क्या किया है या क्या, बट हमें अपने अंदर प्योरिटी रखनी है। प्योरिटी रखेंगे तभी हम स्पिरिचुअल पाथ पर चल पाएंगे और गुरुजी हमें ब्लेस कर पाएंगे पूरी तरह से। क्योंकि कहते हैं ना, अपने अंदर का भांडा साफ़ होगा तभी तो हमारे को पूरी ब्लेसिंग्स तुम ले पाओगे। तो वही गुरुजी हमारे को सिखा रहे हैं और वही हम लर्निंग उस प्रोसेस में हैं कि धीरे धीरे बहुत सारी चेंजेस आ रहे हैं जो गुरुजी की कृपा से ही हो रहा है। उनकी कृपा के बिना तो हमारे को कुछ समझ भी नहीं आ सकती। शुक्राना गुरुजी, हर एक चीज़ के लिए। सबको ब्लेस करना गुरुजी, सबका मंगल हो। जय गुरुजी।